हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 8 का जो चैप्टर आपका पेंडिंग रह गया था वो रीड करते हैं। निम्नलिखित उदाहरणों को देखो। हरे भरे पहाड़ पर बकरियां चरने जाती, रोज एक न एक बकरी कम हो जाती। भेड़िए की धूर्तता से तंग आकर चरवाहे ने उन्हें जंगल में भेजना बंद कर दिया। अब इसमें देखो, जो पहाड़ और जंगल है ये वस्तु व स्थान के नाम हैं। इसके बाद बकरी, भेड़िया और चरवाहा ये प्राणियों के नाम हैं। उसके बाद में धूर्तता ये भाव का नाम है। ये सभी नाम संज्ञा के शब्द हैं। अब संज्ञा की परिभाषा देखते हैं। किसी वस्तु, स्थान, प्राणी, भाव के नाम का बोध कराने वाले शब्द को संज्ञा कहते हैं। अब देखो संज्ञा के भेद। संज्ञा के 3 भेद हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। अब इसमें देखो, हमें जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा, जैसे हमें कोई चीज़ बताई जाए और हमारा दिमाग एक ट्रिक के रूप में बता रहा हूँ, जैसे एक जगह स्थिर हो जाए। जैसे मैंने छोटा सा डॉट लगाया, जैसे आपको कहा जाए कि आपको जैसे आपको नज़दीक कोई शहर है, जैसे हनुमानगढ़ जाना है, आपका सीधा दिमाग शहर पे गया। हनुमानगढ़ ये एक नाम है और नाम आते ही आपका दिमाग वहीं गया सीधा। आपको कह दिया जाए कि आपको शहर जाना है, आपका दिमाग जगह जगह भटकेगा। शहर में तो सारे ही आ जाते हैं। जयपुर शहर है, हनुमानगढ़ भी शहर है, गंगानगर है, मतलब जितने भी हैं। तो आपका दिमाग डाइवर्ट होगा जगह जगह भी कौन से शहर की बात की जा रही है। उसके बाद में भाववाचक। तो देखो भाववाचक में क्या है, हमारे अंदर कुछ भाव प्रकट होते हैं। जैसे आपसे मैं पूछूंगा कि आपने लड़ाई देखी है, आप कहोगे, बिल्कुल कहोगे कि हाँ देखी है। लेकिन नहीं, लड़ाई नहीं देखी, हमने लड़ते हुए लोग देखे हैं। हमने लड़ते हुए लोग देखे हैं और उनको लड़ते हुए देखकर हमने उन एक पर्टिकुलर नाम दे दिया कि लड़ाई। बाहर लड़ाई हो रही है ऐसे कहते हैं हमने, लेकिन लड़ाई एक्चुअली में लड़ते हुए लोग देखे हमने, ना कि लड़ाई देखी है। इसलिए हमारे मन में भाव प्रकट हुआ, लड़ाई कह दिया, उसको नाम दे दिया। समझ आया? आगे देखो। सबसे पहले व्यक्तिवाचक संज्ञा। जिस पद से किसी व्यक्ति, प्राणी, स्थान या वस्तु विशेष का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बिहार की राजधानी पटना है, हिमांशु पढ़ने में तेज है। देखो, इन वाक्यों में बिहार, पटना और हिमांशु विशेष स्थानों या व्यक्ति के नाम हैं। जैसे महेश, सुरेश, चंद्रमा, भारत, चीन, जापान, इंदु आदि। तो इसमें देखो बिहार और पटना ये तो स्थान के नाम है और हिमांशु एक बच्चे का नाम है, इसलिए व्यक्तिवाचक संज्ञा है। आगे है जातिवाचक संज्ञा। तो जातिवाचक संज्ञा के बारे में पढ़ते हैं। जिस संज्ञा से किसी जाति की सब वस्तुओं अथवा प्राणियों का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे खरगोश की चुनौती सुन कछुए स्तब्ध रह गए, हमारा देश जान से प्यारा है। अब खरगोश है, ये खरगोश है और ये जो देश है, तो ये एक समूह है, यानी जाति का बोध करवा रहे हैं हमें। खरगोश का कोई नाम तो नहीं दिया यहाँ पे, इसलिए ये एक जाति का बोध करा रहे हैं। ऊपर दिए गए वाक्यों में खरगोश, कछुए और देश ऐसे शब्द हैं जो किसी व्यक्ति, स्थान या प्राणी के नाम की ओर संकेत नहीं कर रहे, बल्कि साधारण जाति का बोध करा रहे हैं। ये सभी जातिवाचक संज्ञाएं हैं। जैसे लड़का, लड़की, आदमी, शिक्षक, चित्रकार, स्त्री, पुस्तक, नगर, देश आदि। तो देखो, आज हम कोई जैसे बात करते हैं गाय,
तो गाय भी जातिवाचक है। अगर हम इसको कह दें राठी गाय तो भी ये जातिवाचक है, क्योंकि राठी गाय कोई एक तो है नहीं, ये पूरी जाति का बोध करवा रही है। इसलिए खरगोश है, देश है ये, मतलब देश ये भारत भी है, ऑस्ट्रेलिया भी है, अमेरिका ही है, तो मतलब देश है वो जाति का बोध करा रहे हैं। खरगोश कोई एक नहीं है, इसलिए जाति का बोध करवा रहे हैं। आगे विशेष, इसमें देखें, हिंदी व्याकरण में समुदायवाचक एवं द्रव्यवाचक संज्ञा को अलग से संज्ञा का भेद नहीं माना जाता। इन दोनों को जातिवाचक संज्ञा में ही मान लिया जाता है। समुदायवाचक मतलब समूह में, झुंड में, और द्रव्यवाचक जो जो आपको लिक्विड है ना, जैसे घी है, पानी है, ये। तो पहले समुदायवाचक, ऐसी संज्ञाएं जिनसे किसी वस्तुओं के समूह अथवा झुंड का बोध हो उसे समुदायवाचक संज्ञा में ही मान लिया जाता है, जैसे भीड़, सभा आदि। अब द्रव्यवाचक संज्ञा है, ऐसी संज्ञाएं जिनसे किसी द्रव, धातु या पदार्थ का बोध हो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे दूध, तेल, सोना, गेहूं आदि। तो ये आपको समझ आया। इससे आगे भाववाचक संज्ञा। जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति, स्थान अथवा वस्तु के गुण, दोष, दशा या अवस्था आदि का बोध हो उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बुढ़ापा किसी को अच्छा नहीं लगता, आम में मिठास है। ऊपर दिए गए वाक्य में बुढ़ापा और मिठास किसी वस्तु के दोष तथा गुण हैं, ये भाव हैं, हम इन्हें केवल अनुभव भी कर सकते हैं। ऐसी संज्ञाएं भाववाचक संज्ञा कहलाती है, जैसे स्वतंत्रता, साहस, उदारता, सुंदरता, थकावट आदि। देखो, हम जो ऐसे अनुभव करें किसी वस्तु, स्थान की गुण, अवस्था, दशा, इनको क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा। आप एक बार जो जितना आपको ये चैप्टर पढ़ाया गया इसको एक बार रीड करें, बाकी जो चैप्टर रह गया आपका वो कल आगे रीड करते हैं।